वक्त संशोधन विधेयक, प्रतिवर्ष संशोधन। अब इसको कोई आदमी ड्रामा समझ रहा है, खासतौर पर कोई अल्पसंख्यक समाजवाद, तो उसके बुद्धि विवेक पर सोच रहा होगा कि बीजेपी का एक नंबर का एजेंडा है नफरत फैलाना, हर जगह इसको लेकर नफरत की राजनीति है, उनका एजेंडा है। इसका कैसे वो प्रचार कर सकते? नीतीश जी पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, RSS भाजपा से पूरी तरह वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनके पास तो कोई जवाब है नहीं, वो तो पूरे तरह से भाजपा की गोद में चले गए हैं। तो ये दूसरे लोग के शिकंजे में हैं, कब्जे में हैं, तो वो उनकी बात बोलेंगे। और खुद उनको पहले तो उनको आज़ाद होना होगा, वो आज़ाद होंगे तब तो अपनी सोच समझा के हिसाब से कोई कुछ बात कर पाएंगे। सबसे पहले तो उनको अपनी आज़ादी के लिए ही संघर्ष करना होगा। वहाँ तमाम उनकी जो की कराई जो बातें थी, जो काम थे, वो सब नष्ट हो जाएंगे और सीधे तौर पर वो खुद भी अपना जो उनका इमेज रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये उनके लिए भी खतरनाक है, नीतीश जी के लिए भी, जो ज़्यादा भाजपा के और साथ चलते रहे, ये उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। अब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला मामला बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो सरेंडर कर दिया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको CPI-ML के कद्दावर नेता, सदन में खूब गरजने वाले वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता दिख रहे होंगे। देखिए, विधायक हैं और सदन में जनता के मुद्दे बेबाकी से उठाते दिखाई दे, मगर वक्त संशोधन बिल जिसको लेकर बीते दिनों काफ़ी हंगामा देखने को मिला, और दूसरी तरफ डोमिसाइल। हम सीधा सवाल लेके बिना वक्त जाए कि वे सर, वक्त संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने बीते दिनों मोर्चा खोला, हंगामा किया, धरना स्थल पर तमाम विपक्षी दल एकजुट दिए, मगर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान कह रहे हैं आप लोग पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बहुत वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपको, लाइव सिटी को आपको। ये देश का एक बड़ा सवाल है। ये देश का जो बुनियादी ढांचा है, संविधान और जो गंगा जमुनी संस्कृति है, तहजीब है, उस पर एक बड़ा हमला के रूप में ये वक्त संशोधन विधेयक, प्रतिवर्ष संशोधन विधेयक। अब इसको कोई आदमी ड्रामा समझ रहा है, खासतौर पर कोई अल्पसंख्यक समाजवाद, तो उसके बुद्धि विवेक पर सोच रहा होगा कि वो किस तरह के आदमी है। तो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी का एक नंबर का एजेंडा है नफरत की राजनीति, और वो नफरत के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हैं, बातें करते हैं। उसी में एक जो उन्होंने इजाद किया है, उनके जो जरूरी है RSS की प्रयोगशाला, उसमें उन्होंने सोचा कि ये गाँव-गाँव में नफरत की राजनीति कैसे फैलाई जा सकती है। तो हर गांव के युवा को, जो वहाँ मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, जो अल्पसंख्यकों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ईदगाह हैं, तमाम ऐसे लोगों को जो एक समय में वक्त के जरिए मुस्लिम समाज को हासिल हुए थे, लोगों ने पूर्वजों ने दान दे दिया था कि हमने समाज के लिए, अल्लाह के लिए इसको दे दिया। अब उस ज़मीन का बहुत सारा कागजात जो है, जहाँ कंटिन्यू नहीं हो सका, लोगों ने लापरवाही की, उसको कैसे विवादित बना दिया जाए। और वैसी तमाम ज़मीन, चाहे वो दिल्ली में हो, दिल्ली में एक से एक तीसरी ज़मीन जो है, उसको कॉर्पोरेट को दे देना, उसकी साजिश करना, कहीं आपको मुंबई में तमाम ऐसी ज़मीनों को उनको दे देना, और हर जगह इसको लेकर नफरत की जो राजनीति है, उनका एजेंडा है। इसका कैसे वो प्रचार कर सकते हैं? मंत्री जमा खान करें, आप वोट की राजनीति कर रहे हैं चुनाव से पहले? ये तो खुद वो अपने समाज को ही नहीं समझ पा रहा। समाज यदि वो अपने समाज को समझते कि हमारे समाज की क्या दिक्कतें हैं, और जैसे मान लिया कि यहाँ NRC CA के दौर में कैसे नागरिकता संशोधन बिल ला करके कैसे मुस्लिम लोग जो हैं वो 2 नंबर के नागरिक हैं, इस श्रेणी में डालने की जो कोशिश हुई, चाहे UCC जो कानून बना है जिसमें उनके मुस्लिम पर्सनल जो लॉ हैं उसको तमाम तरीके से रद्द करने की कोशिश की गई है, जो उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं। और पूरे देश में आपने देखा कि कैसे
ये बात ऐसे लोग को ये इससे भी नहीं समझ में आ रही है कि इस साल मोदी के समय में कैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कैसे मस्जिदों को हिफाजत किया गया और कुछ नेताओं के बेतुका बयान आने लगे कि कोई मुस्लिम निकल रहा है, कोई महिला निकल रही है तो तिरपाल वहन करने के लिए या 2 घंटे के लिए जो है इसका जो नमाज का समय है जुम्मे की नमाज का उसको बदल दिया है। तो लोगों को इस बात से भी समझ में नहीं आती हो जो देश भर में मॉब लिंचिंग तरह तरह से की जा रही हो और पूरा देश इसको एक तरह से भुगत चुका हो। नहीं, आप कह रहे हैं वो समाज को नहीं समझ पा रहे, वो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। कैसे? यही ना बात कर रहे हैं कि ये तो सीधे तौर पे वो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के बताओ एक जो एक तरह से कहा जाए कि बिहार सरकार के प्रतिनिधि के बतौर वहाँ पर हैं, लेकिन वो कुल मिला करके भाजपा RSS का ही पर सुनता है। भाजपा RSS जिस ढंग से चीज़ों को संचालित कर रहे हैं उसी आपको पूरे भाव भाव में और इन तमाम चीज़ों बीते दिनों जो धरना हुआ था उसे आप लोगों ने तो नहीं बुलाया? ये तो पूरे जो मुस्लिम तंजीमें थी, हाँ, चाहे इमारत सरिया हो, मुस्लिम काउंसिल हो या जमात इस्लाम हो, ये तमाम जो संस्थाएं हैं जिनका देश की आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है, तो वैसे तमाम लोग देश की जब भी कोई समस्या प्रधान बनती है तो संगठन रचना करते हैं, उसमें जनता के प्रश्न, देश के प्रश्न तो आपको क्या लग रहा है मंत्री जमान खान ने मुस्लिम संगठन का सवाल उठाया? तो आज जो वो आपने देखा कि अगली बार में कैसे मुस्लिम समाज ने देश में जो संविधान का संकट है, जो गंगा जमुनी तहजीब पर संकट है, उस सवाल को लेकर के उन्होंने ये कोशिश की कि ये पूरे पब्लिक भी जागरूक हो और सरकार इन चीज़ों को सोचे कि ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, ये देश को तोड़ने वाला एजेंडा है, हर तरफ जगह नफरत फैलाने वाला एजेंडा है और ये पूरे देश के आम आवाम के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया तो हम समझते हैं ये तो बिल्कुल ही जायज़ सी बात है और हम लोग ये पार्टी भाजपा माले जो है उस लड़ाई में उनके साथ कदम से कदम बातें कर रही है। हम लोग इन तमाम चीज़ों को इस खतरे को समझ रहे हैं, इसलिए माले जो है इस संघर्ष में हर तरह से अग्रणी। नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे देखते हैं? नीतीश जी पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, RSS भाजपा से पूरी तरह वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और एक तरह से पूरे वो अपने इतिहास जो उनको कहा जाता रहा है कि वो समाजवादी सोच पर मिजाज के हैं, तो पूरे अपने व्यक्तित्व को पूरे अपने इतिहास को मिटाने की एक स्थिति में पहुँच गए हैं और भाजपा RSS वालों ने उनको इस स्थिति में डाल दिया है और हम लोग तो ये समझते हैं कि इस उम्मीद से वो अपने जो कांग्रेस खत्म हो रहा है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे, आपको जवाब मांग रहे थे, वक्त संशोधन जवाब दिया, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं, वो तो पूरे तरह से भाजपा की गोद में चले गए हैं। तो ये दूसरे लोगों के शिकंजे में है, कब्जे में है, तो वो उनकी बात बोलेंगे और खुद उनको पहले तो उनको आज़ाद होना होगा, वो आज़ाद होंगे तब तो अपनी सोच मिजाज के हिसाब से कोई कुछ बात कर पाएंगे। मुसलमानों की अक़लियत की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर भी करते हैं। वो कहते हैं कि 2005 से पहले देखिए दंगा होता था, उसे खत्म किया, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई और कई बातें वो करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाएं। अब जब वक्त संशोधन बिल को लेकर के आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टर्न मार दिया है और चुप्पी साथ? ये तो सीधे तौर पे ये दिख रहा है कि वो पूरे RSS भाजपा को चंगुल में फंस चुके हैं और सबसे पहले तो उनको अपनी आज़ादी के लिए ही संघर्ष करना होगा कि कैसे हम उससे आज़ाद हैं। नहीं तो उनका जो भी उन्होंने एक स्तर पर किया पुराने समय में, वो तमाम उनकी जो की कराई जो बातें थी, जो काम थे, वो सब नष्ट हो जाएंगे और सीधे तौर पर वो खुद भी अपना जो उनका इमेज रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये उनके लिए भी खतरनाक है, नीतीश जी के लिए भी, जो ज़्यादा भाजपा के और
साथ चलते रहे, ये उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। डोमिसाइल को लेकर के आप लोगों ने भी सवाल उठाया, डोमिसाइल लागू होना चाहिए आप कह रहे हैं, अब सरकार कह रही है कि विचार करें, तो क्या डोमिसाइल लागू होगा? देखिए, एक तो बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह है, सब लोग जानते हैं। बिहार चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, वहाँ से लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं और करोड़ों परिवार जो हैं बाहर की कमाई करते हैं। यहाँ शिक्षा की भी बेहतर स्थिति नहीं है, तो इस क्षेत्र में चाहे रोजगार हो चाहे शिक्षा हो, तो इस स्थिति में बिहार को तो विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो एक रास्ता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो नीतीश जी ने जो इस एजेंडे को लेके जब वो आए थे 2005 में, तो उन्होंने कहा कि बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला मामला बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो सरेंडर कर दिया। दूसरी बात है कि बिहार में यदि कोई नौकरी पेशा की बात है, तो जैसे बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू किया है, जहाँ से लोग करोड़ों लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, तो यहाँ तो एकदम ये जायज़ मांग बनती थी, जायज़ स्थिति बनती है कि वो डोमिसाइल नीति यहाँ लागू हो। अब आपने पिछले आपको टीचर भर्ती में ही देखा कि 12% जो लोग हैं टीचर प्राथमिक स्कूलों के, कोई ऊंचे पदों की बात हम नहीं करें, प्राथमिक स्कूलों के जो टीचर हैं वो 12% टीचर जो हैं वो उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि हरियाणा के दूसरे प्रदेशों से आ गए। तो जहाँ बहुत भयंकर संकट है रोजगार का, वहाँ तो सरकार को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया और ये बिल्कुल ही भाजपा के दबाव में तमाम चीज़ें चल रही है। ये बिहार के हित में नहीं है, यहाँ के छात्र नौजवानों और आम आदमी के हित में है। तो आपने सुना वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि CPI में पूरी मजबूती के साथ मुसलमानों के साथ खड़ी है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ये भी बातें कह रही है। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।